जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्री के बेसिक रूल्स को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि डायरेक्ट आपके दिमाग में धंसे और इससे एक भी क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू का, अदरवाइज सब्जेक्टिव 2 नंबर 3 नंबर जे नंबर का देना देने दीजिए, एकदम मार मार के गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन को। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन पहले आपको ये बेसिक रूल्स, फॉर्मूला और मान अच्छे से समझना होगा ताकि चैप्टर में जाएं तो हर एक क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम करें दोबारा क्वेश्चन आए नहीं, दिखे नहीं ट्रिगोमेट्री का, जो ना बने। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बेसिक रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें पहला है ट्रिगोमेट्री में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है 3 साइन, बस 3 चीज, एक P, एक B और एक H, बस यही 3 का खेला है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर साइड, B का मतलब होता है बेस और H का मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण कहते हैं, याद रहेगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब ट्रायंगल में आपको पता है कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हम अपने मन से A लिख देते हैं और B लिख देते हैं और C। अपने मन से बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखिए, लेकिन फिलहाल हम इस ट्रायंगल का नाम A, B और C, B पे 90 डिग्री है। बस एक चीज याद रखिएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को H कहते हैं। इस ट्रिगोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कहीं पर भी अगर ट्रायंगल दिखे और वहां 90 डिग्री दिख रहा है तो उसके जस्ट सामने वाला H होता है, उसको ब्रह्मा में नहीं बदल सकता है। समझ में आया? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को क्या बोलते हैं? H। H का मतलब हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं जी? कर्ण। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है? सबसे बड़ी, बिगेस्ट साइज होती है, याद रहेगा। तो H का झमेला खत्म। सबसे पहले बच्चा को दिमाग खराब करता है, किसको P ले, किसको B। कभी साइन थीटा में P होता है, वही कॉस के साथ चेंज हो जाता है, P बन जाता है, PB, BP। इसी में कंफ्यूज करके रह जाते हैं, तो आगे का क्वेश्चन क्या शकरकंद बनाएंगे। इसलिए आप पहले P और B को अच्छे से समझिए। H तो फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को क्या बोलते हैं? H। और जो P और B है वो थीटा के हिसाब से चेंज होता है। फिलहाल देखिए यहां पर क्या है, इसको समझने के पहले 90 डिग्री ध्यान देंगे। 90 डिग्री के सामने वाला को H बोलते हैं। और P कौन होता है, B कौन होता है, वो एंगल डिपेंड करता है, वो होता है न्यून कोण, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ भैया? जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। ये कोण और ये कोण आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट कोण। सबसे पहले हम इस एंगल को थीटा मानते हैं। इसका मतलब हम एंगल C बराबर थीटा है। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो P कौन होगा और B कौन होगा? H तो फिक्स है भैया। इस एंगल के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले आप जहां बैठे हैं, खड़े हैं या सो के पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप जहां पे बैठे हैं, सोए हैं या लेटे हुए, जिस भी स्थिति में हैं, आप किसी के ऊपर हैं, बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर, बेंच के ऊपर या कुर्सी के ऊपर, वो आपका क्या कहलाएगा? बेस। मतलब सटा हुआ पार्ट आपका बेसमेंट होता है। तो याद रखिएगा, इस एंगल से सटा हुआ 2 पार्ट है, एक BC और दूसरा AC। BC और AC। अभी जस्ट आपको बताएं कि AC जो है वो H होता है। तो AC जब H है तो बचा कौन जी? BC। तो BC आपका क्या कहलाएगा? बेस। तो ये B हो गया और ये H हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? P। कंफर्म हो गया? इस एंगल के लिए 2 साइड सटा हुआ है, इस एंगल से 2 साइड सटा हुआ है। ये वाला साइड जो बड़की साइड है वो तो कंफर्म H कर दिए, तो H का काम खत्म। तो बचा एक ही साइड ने सटा हुआ, ये साइड सटा हुआ, ये साइड सटा हुआ इस एंगल से है, तो इस एंगल से सटा हुआ पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? B। और ये B, ये H, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा भैया जी? P। याद रहेगा। तो अगर हम फिर से देखते हैं, छठा पूरा मिट गया। BC, यहाँ पर एंगल ये थीटा मान के चल रहे थे, इसके सामने वालों को क्या बोलेंगे? H। हम बोले इस एंगल का, इस एंगल 2 साइड सटा हुआ, ये और ये,
ये साइड सटा हुआ थी तो हम H कर्ण मान के चल रहे हैं, जिसको हम लोग H बोलते हैं हाइपोटेनियस। लेकिन बचा हुआ साइड जो ये सटा हुआ है BC, तो ये आपका BC क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। BC बेस हो गया। AB क्या कहलाएगा? तो AB बच गया क्या चीज? तो P मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। याद रहेगा, इसलिए ध्यान रखना, पहले P और B को अच्छे से समझ लो, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत दिमाग खराब कर, इतना खखोरेगा दिमाग कि लास्ट में ट्रिगोनोमेट्री छोड़ दोगे और भाग जाओ। जितना गर्लफ्रेंड और लड़की ने आपको तंग करेगी, उतना तंग करेगा ये P और B। इसको छोड़ दोगे इसलिए, क्योंकि अगर नहीं समझे तो बाबू इतना परेशान करेगी, हर क्वेश्चन में परेशान करेगी, सॉरी परेशान करेगा। ये लड़की थोड़ी है। आगे ध्यान देते हैं। अब इस एंगल के लिए समझ गए, ये H तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने। इस कोण को हम लोग, इस सटा हुआ पार्ट है, ये सटा हुआ पार्ट बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। तो ये बेस हो गया, ये H हो गया, बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? P, मतलब जस्ट सामने वाला, एंगल के सामने वाला को P, सटल का B, और ये बड़का H। दिक्कत नहीं। अब चलते हैं उस एंगल से, उस एंगल से भैया, उस वाला। अगर हम इसको थीटा मान लें, इसको एंगल मान लें, तो इसके हिसाब से P कौन होगा और B कौन होगा? ये तो H फिक्स है, इसके सामने वाला H फिक्स होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा क्या कहलाती है? H। लेकिन इस एंगल के सटल का एक ये साइड और एक ये साइड, ये साइड तो H कंफर्म हो गया। लेकिन इस एंगल का सटा हुआ पार्ट क्या है? AB। तो AB क्या कहलाएगा भैया? आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो दो थाप मोबाइल से घुस के मारेंगे। याद रखना, एंगल से सटा हुआ साइड, एंगल से सटा हुआ साइड AB और AC है, लेकिन AC क्या कहलाएगी? H। तो बचा क्या? AB, बस एक यही सटा हुआ थी, ये बेस हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? P। तो याद रखिएगा, P और B कभी भी मिलना नहीं चाहिए। P और B डिपेंड करता है एंगल कहाँ है। एंगल से सटा हुआ हमेशा दो साइड होगा, एक बड़का एक छोटका। तो बड़का को H और छोटका जो सटा लगा वो बेस, बचा तीसरा साइड P कहलाएगा। कंफर्म हो गया? अब चलते हैं, इसको हटा करके सीधे हम लोग साइन, कॉस और टेन, ये है क्या? ये तीन गो भाई था जो कुंभ मेला में बिछड़ गया, ठीक है, जिसका नाम है साइन थीटा, एक का नाम है कॉस थीटा, एक का नाम है टेन थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का तीन औलाद है और तीनों औलाद एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो साइन, कॉस और टेन एक तीनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन इसका एक अपना अपना वैल्यू है। अगर साइन को लेंगे, साइन रेशियो को, तो किसका रेशियो है? तो इसको बहुत लोग पीवाई करते करते बिहान हो जाता है, लेकिन याद नहीं होता है। एक शॉर्टकट हमारे भी गुरुजी समझाए थे, वो हम आपको समझा रहे हैं। बस एक याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम। याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम। ओके, याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम। दैट मीन्स H का मतलब क्या होगा? हाइपोटेनियस, P हो गया परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटा कर्ण। याद रखना, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, P फॉर लंब, H फॉर कर्ण। यहाँ पर B फॉर आधार, बेस हो गया, और H फॉर कर्ण, हाइपोटेनियस। P फॉर लंब और B फॉर बेस मतलब आधार। याद रखिएगा कि अगर साइन थीटा पूछेगा, क्या पूछेगा रे? साइन थीटा, तो उसका होता है P/H लंब बटा कर्ण। याद रहेगा। अगर पूछेगा कॉस थीटा तो B/H आधार बटा कर्ण। अगर पूछेगा टेन थीटा P/B तो लंब बटा आधार। चलिए इसको इस एंगल के आधार पर अरेंज करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर हम मान लेते हैं थीटा यहां पर है, तो साइन थीटा में वैल्यू को पुट कीजिए। अगर थीटा यहाँ है तो साइन थीटा में पुट करेंगे तो साइन का वैल्यू P/H। हम आपको बताए थे P कौन होता है? दो साइड जो सटल है, एक ये और एक ये सटल का H ये तो फिक्स हो गया, लेकिन ये सटल का बेस कहलाएगा, क्योंकि सटा हुआ पार्ट हमेशा क्या होता है? बेस। लेकिन नीचे वाला पार्ट B इस एंगल के हिसाब से था। अब मान रखिए P, तो इसका P कौन हो जाएगा? BC। यहाँ लिखेंगे BC बटा H का मान हो गया AC।
अब यहाँ पर जो सेंटीमीटर फीटर जो लिखा रहेगा उसको पुट कर देंगे। तो साइन थीटा का मान P बाय H, तो इस एंगल के सामने B और ये H सटा हुआ पार्ट, सामने वाला P तो BC बटा AC, कोई दिक्कत। अब आता है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू B बाय H, सटल का पार्ट क्या है AB, तो यहाँ पर लिखिए AB बटा AC। और यहाँ अगर tan थीटा की बात करें तो P बाय B, P हो गया आपका BC और हो गया बेस हो गया आपका AB, कोई दिक्कत गुरुजी, ध्यान से समझिए। अगर साइन थीटा P बाय H, P ये बेस है, ये H है, तो ये वाला पार्ट आधार हुआ, तो जिसको हम लोग P बोलते हैं, आधार सॉरी, इसके लिए P परपेंडिकुलर, आधार ये हुआ, आधार मतलब बेस, तो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग BC बोले। अगला cos थीटा आधार बटा कर्ण, जिसको मतलब बेस बटा कर्ण, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो बेस इसका क्या है जी AB, तो AB डाले, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस क्या डाले AC, उसी तरह BC बाय AB। इसको समझ में आया होगा। लेकिन अगर यही चीज को, अगर हम यही चीज को थीटा चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें गुरुजी, थीटा चेंज कर दें, तब इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाए। इसको थीटा कर दें। अब इसके हिसाब से ये तो फिक्स होगा H 90 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा, लेकिन इस एंगल से सटा हुआ ये साइड है, ये बेस, और इसके सामने वाला सॉरी H लिख देते हैं, P हो गया, सामने वाला P, क्योंकि ये सटा नहीं है, ये सटा हुआ पार्ट है बेस। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ लंब, लंब मतलब P, इसके सामने वाला P AB, यहाँ AB लिखते हैं, और H तो फिक्स है AC। इसके पहले अब क्या देखे थे, वहां BC था, ये जो P है उसका बेस था, लेकिन इसका क्या हो जाएगा P, लेकिन यहाँ पर आधार, आधार मतलब ये हो गया BC और इसका हो गया AC, लेकिन BC उसका क्या था, P था। यही दिमाग में रखना है, कहाँ P और कहाँ B, ये दिमाग में रख लिए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, इसकी फुल गारंटी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर है P बाय B, इसके सामने वाला P हो गया AB, और लास्ट में BC का AC, BC का आधार, आधार हो गया BC, सॉरी, कोई दिक्कत। अब क्या है, तीन गो नाजायज बोलते हैं, जायज औलाद है किसका, ट्रिगोमेट्री का, लेकिन तीन इसके नाजायज जो इसके जस्ट उल्टे हैं, समझ गए। वो तीन कौन है, तो जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है जी, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। याद रखिएगा, उल्टा मतलब एक दूसरे से जस्ट अपोजिट। साइन है तो उसका उल्टा कोसेक थीटा होगा, कॉस है तो उसका उल्टा सेक थीटा होगा, और टेन है तो उसका उल्टा कॉट थीटा होगा। साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोसेक साइन, साइन कोसेक, कोसेक साइन, एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह कॉस सेक, सेक कॉस, कॉस सेक, सेक कॉस, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह टेन कॉट, कॉट टेन, याद रहेगा। देंगे अभी 4 झपचट्टा गएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा देखते हैं। अब कोसेक, तो कोसेक जब साइन का उल्टा, इसको पे घुड़मुड़िया खिला दीजिए, पैर ऊपर माथा नीचे, ओके। यहाँ पर AC है तो ऊपर चल जाएगा, AC बटा क्या हो जाएगा, AB। क्योंकि ये P बाय H है तो कोसेक का होता है क्या चीज जी, H बाय P, उल्टा, याद रहेगा ना, जस्ट उल्टा। उसी तरह cos का है B बाय H, इसका हो जाएगा H बाय B, दैट मीन्स AC ऊपर, BC नीचे, सर नीचे माथा ऊपर, सॉरी सर नीचे पैर ऊपर। अब यहाँ पर है P बाय B, इसका हो जाएगा B बाय P, B हो जाएगा BC और P हो जाएगा AB। इस तरह ये सारे ट्रिगोमेट्री के 6 फंक्शन आपको समझ में आया होगा। बस याद रखना है H तो फिक्स होता है भैया, P और B सही होना चाहिए, बाकी कुछ भी भाण में ट्रिगोमेट्री में बस यही 2 इंपॉर्टेंट है, और इसका एक 3 गो आइडेंटिटी याद रखिएगा। और वैल्यू तो ऐसे याद करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो तुम सोच रहे ना मोबाइल से घुस के मारेंगे इतना समझाने के बाद, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। ट्रिगोमेट्री का हर एक क्वेश्चन रोंद के आएंगे एग्जाम में, चाहे जो हो जाए। तो ये सारा समझ गए। साइन किसका होता है जी, कोसेक, कॉस सेक, कॉट टेन का टेन, कॉट का सेक, कॉस का कोसेक, साइन का एकदम याद रखिएगा। साइन याद रखिए, उल्टा कर दीजिएगा। कॉस पूछेगा सेक उल्टा कर दीजिएगा, साइन पूछेगा तो कोसेक उल्टा कर, टेन पूछेगा कॉट का उल्टा कर दीजिए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 3 चीज याद रखें, साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हरा बम महादेव। यहां देखिए, ये समझ गए।
उम्मीद करते हैं इसको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू पे। हटाते हैं इसको, चल भाग। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। वही चीज यहाँ पर है, इसको ध्यान से समझेंगे, एकदम सारा वैल्यू एकदम दिमाग में धंसेगा। बस यहाँ देखिए ध्यान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला 0 से साइन डिग्री। तो सबसे पहले हर जगह पर आप नंबरिंग कर दीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4। एक चीज याद रखिएगा, देखिए ट्रिक है, बस एक वो साइन का मान याद रखिए, सारा सारा यही चुटकी में निकलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उधर इधर कहीं नहीं, सारा इधर यहाँ, और हम भी नहीं बोर्ड पे। साइन थीटा 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे और 4 लिखे। ओके, अब इसको सबको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्यों लगेंगे पता नहीं, लेकिन हमको वैल्यू याद करना है, बस वैल्यू याद रखने से मतलब है। कहां से लाए, क्यों लाए, कैसे लाए, कोई मतलब नहीं। बस 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद सबको 4 से क्या कर दिए, भाग दे दिया। इसके बाद इसको ओढ़नी ओढ़ा दीजिए, हरी हरी ओढ़नी, सॉरी लाल ओढ़नी है, लाल ओढ़नी ओढ़ा दिए, मतलब स्क्वायर रूट मार दिए। आप बताइए 0 को किसी भी डिजिट से भाग देंगे तो क्या होगा नुनुआ, किसी भी डिजिट से भाग देंगे तो 0 होगा कि ना। 0 का रूट क्या निकलता है जी, 0। इसलिए साइन थीटा में 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होगा, 0। याद रखिएगा 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 2। इसलिए साइन 30 का मान क्या निकल गया, 1/2। याद रहेगा, यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका हो जाएगा 1/2। तो रूट 1 का स्क्वायर रूट किसी का भी हो, कितना रूट हो, 1 का 1 ही होता है, इसका 1 हो जाएगा, और 2 का रूट नहीं निकलता इसलिए रूट 2। इसलिए साइन 45 का मान कितना निकल गया, 1/√2। याद रहेगा। अब आइए यहाँ पर 3 तो इसका निकलता नहीं है स्क्वायर रूट, 3 का 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है जी, 4 का निकलता है 2, इसलिए √3/2। इसलिए साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। अब ये 4 4 कट गया, √1, इसका वैल्यू 1। इस तरह साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। याद रहेगा। ओके, अब क्या करना है, कॉस को ये वाला है ऐसे घुमा देना, ये जो है ऐसे एकदम ऐसे एकदम फ्लिप मारना है टाइगर श्रॉफ की तरह, ऐसे यहां से स्टार्ट करना, इधर लाना, यहां से स्टार्ट करना, इधर लाना। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो cos 0 का मान कितना हो गया, 1। यहाँ √3/2 है तो उठा के यहाँ ले आइए, √3/2, मतलब cos 30 का √3/2, ये एकदम यहाँ पे है, और फ्लिप करके इधर आएगा 1/2 और ये होगा 0। मतलब बस यहाँ पे शाहरुख खान और सलमान खान नहीं, यहाँ पे आएगा टाइगर श्रॉफ का काम, एकदम एक गुलाटी से एक्सचेंज हो जाएगा। साइन का सारा मान किसमें शिफ्ट हो गया, कॉस में। याद रखिएगा cos 0 1, cos 30 2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0। क्या चीज, 0। जिसको शिकागो में विवेकानंद जी ने बहुत लंबा भाषण दिया था गधा लोग के सामने, बेकार दिए थे, उन लोगों को समझ में आया नहीं होगा, अभी बोलता है साला। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये cos थीटा 0 का मान 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0। अब एक चीज बताइए, अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताए थे sin cos 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो यहाँ साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, 10 बराबर साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, 10। तो साइन बटा कॉस मतलब ये साइन का मान यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, साइन का मान 0 और कॉस का मान 1। ठीक है, तो 0/1 एक बार याद रखिएगा, किसी भी 0 डिजिट से 0 में भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। लेकिन किसी भी डिजिट को 0 से भाग दोगे तो भाग नहीं लगेगा, अपरिभाषित, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, कभी भी उसका वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए 0/1 यहाँ नीचे डिजिट है, इसलिए 0 हो गया इसका वैल्यू। तो याद रखिएगा tan 0 का मान कितना होता है, 0। आगे आइए, यहाँ 1/2, तो 1/2 को डिवाइड देंगे इससे, किससे, √3/2 से। अब आगे ये रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 इंटू ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा,
ये कट गया, कटने के बाद 1 बाय क्या आ गया √3। तो इसका वैल्यू कितना आया 10, 30 का मान 1 बाय √3। कैसे आया आपको समझ में आ गया, वो साइन बाय कॉस से डिवाइड दीजिए, सीधा वैल्यू लाइए। यहाँ पर देखिए 1 बाय √2 को 1 बाय √2, क्योंकि साइन का वैल्यू 1/2 1/2 दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1, इसलिए 10 45 का मान 1 होगा, याद रखिएगा। इसमें आइए, इसका मान √3/2 बाय 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2/1, कट गया, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना आया √3, इसलिए 10 60 का मान कितना आएगा भैया जी, कितना आएगा, तो √60 का मान √3 है। अब आइए 90, तो 90 में 1/0, क्योंकि साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, अपरिभाषित। अभी जस्ट बताए थे आपको कि अगर किसी भी डिजिट को 0 से भाग दीजिएगा तो नॉट डिफाइंड, लेकिन 0 में किसी डिजिट से भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो गया। इस तरह साइन कॉस टेन का सब का मान कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आगे, कोसेक थीटा, तो आपको जस्ट बताए थे कोसेक किसका उल्टा होता है बबुआ, साइन का। तो बस कॉस से चल जाइए साइन में, और साइन 0 का मान 0 है, तो याद रखिएगा 0 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अभी बताए थे आपको, ध्यान रखिएगा 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका वैल्यू जब फ्लिप करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/0। ध्यान से 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और अभी जस्ट क्या बताए थे 1/0, 0 से भाग किसी को देते हैं क्या होता है, नॉट डिफाइंड। पूरा नहीं लिख सकते इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, अपरिभाषित, इसका कोई मायने नहीं होता है, ठीक है, नहीं निकलता है। अब यहां से cos 30, तो cos 30 में साइन का 30 क्या है 1/2, ये हो जाएगा 2/1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos 45 में साइन 45 का मान 1/√2, ये हो जाएगा √2/1, दैट मीन्स √2। उसी तरह cos 60 में साइन 60 का मान √3/2, उल्टा गुलाटी मारेंगे 2/√3। यहां पर आइए 1, तो 1 के नीचे 1 है, उल्टा होगा तो 1/1, इसका आंसर 1 ही होगा, याद रहेगा। ये साइन का उल्टा किए, बस याद रखिएगा अपरिभाषित कहां कहां है, इसको याद रखने पर, क्योंकि इसका मान जब पुट करने वाला क्वेश्चन आएगा आपको वहां बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। अगला सेक में होता है कॉस का उल्टा, तो 1 है, आंख बंद करके 1 का उल्टा 1 ही होगा। अगला ये सेक 30 में cos 30 का मान √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, उल्टा करेंगे तो। उसी तरह सेक 45 में cos 45 का मान 1/√2, ये हो जाएगा √2/1, दैट मीन्स √2। फिर सेक में 60 का मान 1/2, इसका हो जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2। और लास्ट में सेक 90, तो cos 90 का मान 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको फ्लिप करेंगे तो 1/0, दैट मीन्स अपरिभाषित, जिसको हम लोग हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। याद है, इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कॉट का, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan का वैल्यू 0/1, तो 0 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है भैया, तो क्या है 1 है। ये इसको फ्लिप करेंगे तो 1/0 होगा, जो कि क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, याद रहना चाहिए। अब अगला है tan का 1/√3, तो कॉट में 1/√3 का क्या हो जाएगा जी, √3/1, दैट मीन्स √3। यहां से बात करते हैं 45 में 1/√2, सॉरी tan थीटा 1 45 में, इसका उल्टा 1 का 1 ही होता है, तो दोनों उल्टा करिए, 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार हमेशा 1 ही आएगा। फिर tan 60 का मान है आपका tan 60 का मान √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फ्लिप मारेगा तो 1/√3। उसी तरह tan थीटा क्या 90 मान, थोड़ा सा यहाँ गौर फरमाइएगा,
बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं। ये 1/0 है तो उल्टा होगा तो यहाँ लिखेंगे 0/1, और किसी भी डिजिट्स को 0 में भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए इसका मान 0 अपरिभाषित नहीं होगा। इसलिए हमेशा जहां जहां अपरिभाषित और 0 उसको खास ध्यान रखिएगा। 0/1 हो रहा है तो उसका मान 0 होगा, लेकिन 1/0 हो रहा है तो वो अपरिभाषित, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। उम्मीद करते हैं ये पूरा डाटा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो उसको रिकैप करके पीछे जाइए, फिर से देखिए और अच्छे से समझिए। लेकिन सिर्फ कहानी का जड़ है ये, अगर ये सही से याद हो गया पूरा का पूरा आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और जहां पढ़ते हैं वहां एक चार्ट पेपर में चिपका के लिखिए और दिन में 10 बार देखिए, जैसे क्लासरूम में आप देखते हैं किसको, समझ गए होंगे। यहाँ उसी तरह इसको सोते वक्त आराम से देखिएगा मिजाज में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो है वो है अगला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। इसी से सारा प्रूफ होगा। क्या होगा भैया? प्रूफ। यही 3 काल भैरव है, 1 काल भैरव, 2nd और 3rd। ये काल भैरव सारे आपके दुख हर लेंगे या आप इसके चंगुल में फंस के आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे कहता इसको ध्यान से समझिए। पहला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, और तीसरा है cot स्क्वायर x प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर x। ये तीनों को हम यूज करके पूरा 8.3 RS अग्रवाल क्वेश्चन बैंक का सारा ट्रिगोनोमेट्री का प्रूव करने का क्वेश्चन सब इसी से प्रूव होगा, यही 3 काल भैरव से। कैसे? तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, तो इसको हम क्या फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इसके अलावा हम और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर हम cos को इधर धकेलेंगे तो यहाँ sin स्क्वायर x का मान हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अगर हम cos स्क्वायर x का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। आपको जैसा पुट करने मिले क्वेश्चन के हिसाब से वैसा समान वहां पुट करेंगे और वैल्यू लेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आप पे और हम पे नहीं, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये भी इसी से आया है। अगला इसमें लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इससे ये तो आप जैसा यूज करने आएगा, प्रूव करने आएगा उसके हिसाब से। और तीसरा sin बाय cos का जो वैल्यू है वो होता है tan थीटा, और बाकी सब जानबे करते हैं sin का उल्टा cosec, tan का उल्टा cot और cos का उल्टा sec। ये बाकी रहा सारा ब्यौरा, बस इतना ही पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में। उसके बाद क्वेश्चन में आना है। इसको अच्छे से पढ़िए, पूरा देखिए, नहीं समझ में आता तो और देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और उन गधों को जरूर भेजिए जो कहता है ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है, और मेरे पास लेके आइएगा और हम उसको आराम से 1 घंटा बैठा के समझाएंगे कि क्या हार्ड है और क्या इजी है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारे सारा वीडियो, और शेयर कीजिए, नहीं कीजिए आपकी मर्जी, लेकिन हम तो बनाते रहेंगे आपके लिए और आपके जैसे सारे विद्यार्थियों के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और मौज कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।